हेलो एंड वेलकम टू पॉडकास्ट बाय के। मैं हूं के, आपका दोस्त, और ये है मेरा वीकली शो पॉडकास्ट बाय के। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेरा स्कूल का सफ़र, क्योंकि स्कूल वाले हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस है। आप लोग पूछते भी रहते हैं कि अपने स्कूल की कहानियाँ बताइए। तो वैसे मेरा स्कूल का सफ़र काफ़ी लंबा है, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ होती है, और मेरी एक्चुअल में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैंने स्कूल बहुत चेंज किए हैं। दोस्त मेरे बहुत सारे बने हैं, क्योंकि जब स्कूल चेंज करेंगे तो नए दोस्त भी बनते रहेंगे। तो जब दोस्त नए बने हैं तो कहानियाँ भी नई बनी हैं। और आज पहले पड़ाव की बारी करते हैं, यानी कि प्राइमरी स्कूल की। तो जैसे ही मैंने स्कूल में आया, देखो मैं पहले बता दूं कि मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूं, और हिमाचल के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मैं पढ़ा हूं स्टार्टिंग में एक गवर्नमेंट स्कूल में 4th क्लास तक, और जब हमारे घर से वहाँ का सफ़र काफ़ी था, मतलब 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता था घर को आने में या घर से जाने में। तो काफ़ी लंबी दूरी पर था, तो रास्ते भी बहुत जंगलों वाले होते थे, और वहीं से हम स्कूल को जाते थे। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि स्कूल, अभी मेरी एज भी नहीं हुई थी स्कूल के लिए, जब से मैं जिद करने लग गया था कि मुझे स्कूल जाना है। और इसकी धुंधली धुंधली यादें मुझे अभी तक है। यानी मेरी दीदी कैसे मेरी बाजू पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाना पड़ता था उनको, क्योंकि मैं तो रोता था कि मुझे जाना ही जाना है। तो वो ले जाते थे, बट कहीं ना कहीं उन्हें भी इरिटेशन होती थी, क्योंकि वह चलता नहीं था, क्योंकि बच्चा था, तो अक्सर उनको भी लेट कर दिया करता था स्कूल के लिए। तो ये बहुत सारी यादें ऐसी भी थी। खैर शुरू करते हैं पहले कि जैसे ही मैं स्कूल में आया, तो जब मैं फ़र्स्ट क्लास में आया, तो वैसे मुझे इतनी ज़्यादा यादें नहीं हैं, पर मतलब मोटी मोटी जो यादें हैं मेरे माइंड में, मैं उनको शेयर करता हूँ। हाँ, तो जैसे मैंने स्कूल में एडमिशन ली, तो हम बने 3-4 दोस्त थे। मैं, सुनील, वो हमारे गांव से ही है, और सुभाष था, एक बंटी था। हमारी दोस्ती मतलब थोड़ी अलग सी दोस्ती थी, यानी कि एक दोस्ती का जो ग्रुप होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग दोस्ती जिसे कह सकते हैं, उस टाइप की दोस्ती थी। हमने स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया, और काफ़ी हंसते थे, बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मेरी और सुनील की थोड़ी ज़्यादा बनती थी, क्योंकि हम साथ में आते जाते थे। वो हमारे गांव से था। और जो बंटी और सुभाष है, उनकी थोड़ी ज़्यादा बनती थी, क्योंकि वो आपस में रिलेटिव थे। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारी बीच में कुछ ऐसा था, मतलब अच्छी दोस्ती थी हम चारों की। वो बात अलग है कि लड़ाइयाँ ज़रूर होती है बचपन में, और तो वो मेरी और सुनील की भी हुई है, हमारी सब की हुई है आपस में। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई है, इवन बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ। इसके पीछे तो हमारे घर में भी लड़ाइयाँ हो जाती थी, मेरे और सुनील के घर वालों के बीच में भी, कि चलो इसने शरारत किया, इसने ये किया। बट एट द एंड मैं और सुनील साथ होते थे, हमें पूरी दुनिया की कोई परवाह नहीं होती थी। आज हमारी लड़ाई होगी तो कल को अपनी कैसी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती थी। हमें याद ही नहीं रहता था कि क्या हुआ पिछले दिन। तो ऐसा कुछ था हमारा स्कूल का सफ़र। जब स्टार्टिंग हुई तो 4th तक तो देखो हम सब साथ ही थे। उसके बाद जैसे 4th में हम हुए, तो 4th में सुनील चला गया था स्कूल छोड़ के, और 5th में मैंने स्कूल छोड़ दिया। बंटी और सुभाष वहीं रहे, बट हम अलग अलग स्कूल में गए थे। सुनील कहीं और शिफ्ट हो गया था, और मैं पड़ोस, मतलब नज़दीक के ही प्राइवेट स्कूल में जाने लग गया था। तो ऐसा था, फिर मतलब बातचीत हमारी नहीं हो पाई उसके बाद उतनी ज़्यादा, और ये बॉन्ड वहाँ पर आके ब्रेक हो ही गया। खैर, मैं वो बातें बताता हूँ जो प्राइमरी स्कूल की है। तो मैंने अभी बताया कि स्कूलिंग हमारी थोड़ी विलेज एरिया की थी, तो हरकतें भी बस वैसी ही थी, ऐसा जैसे कभी किसी को मार पीट देना या लड़ाइयाँ कर देना, इस तरह की। तो मुझे जो धुंधली धुंधली यादें अभी है, वो ये है कि हमारे मैथ्स के एक टीचर होते थे, और हम उनसे बहुत डरते थे, बहुत ज़्यादा डरते थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा डरते थे। तो क्योंकि वो पीटते थे यार, और शायद उस टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पीटना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वैसे तो हम बहुत ढीठ थे, ऐसे तो हम सुधरने वाले नहीं थे। और गांव में तो पता है आपको कि वैसी परवाह नहीं होती इन चीज़ों की, कि कोई मार पीट रहा है। जैसे आज के टाइम में स्कूलिंग में तो बच्चों को कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन हमारी बारी में तो बहुत ज़्यादा धुनाई हुई है हमारी, मतलब बात बात पे हुई है। तो वो मुझे यादें हैं। बाकी वही टीचर सर्दियों में जब हमें पढ़ाते थे, मतलब तो ग्राउंड में बिठाते थे, फिर वहाँ बैठ के हम रट्टे मारते थे। मतलब
जैसे कोई क्वेश्चन याद करने को दे दिया तो हम उसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार, ये नहीं कि समझेंगे, बट हम उसे बार बार पढ़ते थे। तो ये ट्रिक मुझे बंटी ने सिखाई थी कि रट्टा कैसे मारते हैं। तो मतलब उसके पास ट्रिक्स काफ़ी थी, वो इंटेलिजेंट भी था, मतलब इंटेलिजेंट उस तरीके से बोल सकते कि वो रट्टा मारने में इंटेलिजेंट था। और हम उतना रट्टा नहीं मार पाते थे। मेरे में पहले से ही आदत रही है कि मैं रट्टा नहीं मार पाता हूँ, और ये शायद वीकनेस भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में रट्टा मारना बहुत ज़रूरी होता है, बट ये चीज़ें मेरे को नहीं आई। तो खैर उसने मुझे काफ़ी हद तक सिखाया, और फिर ये सारी यादें थी। बाकी एक और याद मुझे ये आ रही है अभी कि जैसे ही हमारी सर्दियों के टाइम में छुट्टी से मतलब लगभग आधा एक घंटा पहले हमारे को बिठा देते थे ग्राउंड में। बिठाते नहीं थे, लाइन में खड़े कर देते थे, और फिर जो मैथ्स के टीचर होते थे वो किसी भी एक बच्चे को आगे बुलाते और उसको बोलते कि पहाड़ा पढ़ो, मतलब टेबल। तो वो 2 का टेबल पढ़ेगा और पूरी क्लास, पूरा स्कूल उसके साथ पढ़ेगा। तो ये भी मुझे कुछ धुंधली यादें हैं। बाकी जैसे अगले दिन वो सुनते थे किसी और को और उसको नहीं आया तो फिर मार तो बहुत पड़ती थी यार। ये सारी बातें थी जो एक बेसिक सी बातें थी। खैर अब आते हैं हमारी दोस्ती पर। तो जो मैं और सुनील थे तो हमारा थोड़ा ऐसा था कि अगर सुनील को कोई पीट देगा तो फिर मैं नहीं छोड़ने वाला उसको, या मुझे कोई पीट देगा तो फिर सुनील नहीं छोड़ने वाला उसको। तो इस हिसाब से थी, क्योंकि बचपन में लड़ते बहुत थे हम, मारपीट बहुत होती थी। फिर हमारी क्लास में एक और लड़का था दीपक करके, एग्जैक्ट नाम तो मुझे अब उसका याद नहीं आ रहा, पर हम उससे दीपक बोलते थे। तो वो बहुत ताकतवर होता था, मतलब वो पीट देता था सबको। तो वो उसके सामने हम मतलब अकेले नहीं जा सकते थे, तो हम 2-2 3-3 लोग जाकर उसको पीटते थे। मतलब इस लेवल की लड़ाइयाँ हम करते थे 4 तक की, जो मुझे अभी तक याद है। बाकी रास्तों से जाते हुए जब घर लौटते थे तो भी हम बहुत ज़्यादा लड़ते हुए जाते थे। जैसे मुझे याद है कि एक बार मैं और सुनील जा रहे थे, और जैसे पता नहीं किस बात पे हमारी लड़ाई हुई, और जैसे धान के खेतों में से ना पत्थर रखे होते थे धान के खेतों में से, तो वहाँ से हम आगे बढ़ते थे। तो जैसे ही मेरी और उसकी लड़ाई हुई तो बस मेरे माइंड में कुछ ऐसा था कि बस मैंने बदला लेना है। और तो सुनील जैसे आगे जा रहा था, तो वो जैसे धान के उसने पत्थर पे आगे, मतलब पत्थर पे पैर रख के क्रॉस करते थे उस खेत को, क्योंकि वहाँ धान लगे होते थे, बीच में से रास्ता होता था, पानी के बीच में पत्थर रखे होते थे। तो जैसे ही वो वहाँ से क्रॉस करता है तो मैं पीछे वाले पत्थर पे था, मैंने उसको आगे को धक्का दे दिया और वो नीचे पूरा उसमें गिर गया, और फिर मैं वहाँ से भाग गया। बट जैसे ही वो घर पहुँचा, और वो पूरा, पता ही है कि जब धान के खेत में गिरा तो पूरे में मिट्टी लगी हुई थी, बहुत गंदी हालत हो रखी थी, पूरी ड्रेस ख़राब हो रखी थी, और बैग सारा गंदा हो रखा था, किताबें सारी गंदी हो रखी थी उसकी। और जैसे ही वो पहुंचता है घर तो फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है मेरी मम्मी के बीच में और उनके मम्मी के बीच में। मतलब ये तो मैस क्रिएट होती रहती थी, एक दिन की बात नहीं है। कभी वो कुछ करता था, कभी मैं कुछ करता था। एक बार की मुझे याद ये भी है कि उसने या बंटी ने, किसी ने मेरा बैग ब्लेड से ना क्योंकि मैं नया बैग लाया था, मेरे को पापा नया बैग लाए थे, तो मैं उसको दिखा रहा था कि ये मेरे पास नया बैग है, तुम्हारे पास पुराना बैग है। तो उन्होंने, किसी ने ब्लेड उठाया और मेरा बैग नीचे से फाड़ दिया। और जैसे ही मैं जा रहा हूँ तो मतलब अभी मैं रास्ते में ही हूँ, आधे रास्ते में, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी सारी बुक्स एकदम से नीचे गिर गई। मैंने बस्ता उठाया और मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। बट जैसे मैं घर पहुंचा तो, क्योंकि घर वालों को थोड़ी ज़्यादा समझ होती है, मतलब पता नहीं जैसे कैसे मैंने बैग में बुक्स डाल के बड़ी मुश्किल से मैं उसको घर तक पहुंचाया। फिर पापा ने पूछा, बैग तो तेरे लिए नया लिया था, फिर ये क्या हुआ? फिर पापा ने उसको देखा, फिर उनको समझ आया कि ब्लेड से काटा गया है। और ब्लेड का मुझे इतना ध्यान था कि मैंने ब्लेड सेम डे पर बंटी और सुनील दोनों के पास देखा था। तो फिर मैंने घर पे बता दिया। तो फिर इस चक्कर में भी बहुत ज़्यादा क्लेश हुए थे। मतलब गांव में ना ऐसा होता था पहले के टाइम में भी, छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती थी, क्योंकि फाइनेंशियली भी हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि घर वाले मेरे लिए इग्नोर कर दें इन चीज़ों को और नया बैग ले आए हर रोज़। तो ये सारी चीज़ें जो भी थी, प्रॉब्लम्स होती रहती थी। फिर मम्मी ने उस बैग को सिला बहुत अच्छे से, और फिर मैं अगले दिन से उस बैग को ले गया। पर मतलब उसके बाद मैं बहुत ध्यान रखता था। तो ये सारी चीज़ें थी। मतलब लड़ाइयाँ तो हमारी बहुत ज़्यादा होती थी, बट ऐसा था कि एट द एंड हम एक साथ होते थे। ये कुछ यादें थी प्राइमरी स्कूल के टाइम की। फिर एट द एंड ये हुआ कि जब जैसे हम 3rd 4th में हो गए तो
तो हमारे साथ के जो दोस्त थे वो अलग अलग होने शुरू हो गए। मतलब सबसे पहले सुनील गया। सुनील फोर्थ में चला गया था जब हम फोर्थ में थे अभी। तो उस टाइम सुनील ने लेफ़्ट आउट कर दिया था स्कूल और वो कहीं और चला गया था पढ़ने के लिए। उसके बाद हम उसको बहुत मिस करते थे। मतलब उस टाइम लैंडलाइन के फ़ोन होते थे, उससे फ़ोन करते थे उसको हम। मैं अपने घर पे जाके अलग से, या बंटी अपने घर पे जाके अलग से फिर बताते थे कि हमारी उससे बात हुई और वो अपने नए स्कूल का एक्सपीरियंस बता रहा है। वो विलेज एरिया से सिटी एरिया में मूव हो गया था। तो आफ्टर सम टाइम फिफ्थ में जैसे हुआ तो मैंने भी स्कूल चेंज कर लिया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारी दोस्ती का लगभग हो ही गई ख़त्म, क्योंकि उसके बाद कांटेक्ट में हम नहीं रहे। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है, हाँ ऐसा है कि जब मिल जाते हैं तो बातें हो जाती हैं, और रेयरली मिलते हैं, साल 2 साल में एक बार ऐसा होता है कि मिल लेते हैं। कहीं रेयरली हो जाता है, ओकेजनली ऐसा हो जाता है। बाकी सुनील से तो मिलते रहते हैं जब वो घर आता है, बाकी औरों से तो अभी उतनी बातचीत नहीं हो पाती। तो ये कुछ कहानियाँ मेरे स्कूल के डेज़ की थी, क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे थे। ये प्राइमरी तक की यादें हैं। खैर आगे की यादें मैं बताऊंगा, अभी बहुत सारी यादें हैं। ये थोड़ी धुंधली धुंधली यादें थी, तो थोड़े धुंधले धुंधले तरीके से मैंने ये आपको बता दी। तो खैर आप लोगों को अगर मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नए पॉडकास्ट में, और सुनते रहिए पॉडकास्ट बाय KKSP ओनली ऑन यूट्यूब चैनल KKSP।